जय हिंद। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत कौन कौन से कोयला क्षेत्र है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि शिवपुर के अंतर्गत पायरोलाइट पाया जाता है, मंदसौर के अंतर्गत स्लेट पाई जाती है, जाबो के अंतर्गत डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टोन पाया जाता है, बैतूल के अंतर्गत ग्रेफाइट, टीन और प्लेटिनम पाया जाता है। इधर बालाघाट में तांबा और मैंगनीज पाया जाता है। इधर रीवा में हमने देखा था कि चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, जिप्सम पाया जाता है ना। और इधर सीधी में देखा था अपने निकिल पाया जाता है ना। और इसी प्रकार हमने देखा था कि कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोयला क्षेत्र है या जो कोयला की खदान है, इनमें कौन कौन से खदानें हैं जो जहाँ से कौन कौन सा खनिज निकलता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन खदानों से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी खदानें किस किस क्षेत्र के अंतर्गत है और वहां से कौन कौन सा खनिज निकलता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे सबसे पहले कि हम यहाँ पर इस मैप में सिर्फ 4 प्रकार के खदानों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से? एक तो कोयला खदानों के बारे में, मैग्नीज खदानों के बारे में, हीरा खदानों के बारे में और तांबा खदानों के बारे में। किसके बारे में? कोयला, हीरा, मैग्नीज, तांबा और अपने हीरा। और कोयला, मैग्नीज, तांबा और हीरा, इन 4 खदानों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी खदानें किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि इन कोयला खदानों से या इन कोयले की कौन सी परत कहाँ पाई जाती है, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस दृष्टिकोण से अपने लिए ये क्षेत्र आईएमपी आते हैं। बाकी का जो खनिज था वो हमने कल के क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में देखा था कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयला के बारे में। तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ? कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में जब हम पठार पढ़ रहे थे कि पठारों का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। उस समय कौन से काल के अंदर? मध्य कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत क्या हुआ था कि जब अवसाद यानी कि जो लावा बाहर निकला था, तो वो लावा जब पृथ्वी पे अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा, तो वहां की जो वनस्पतियां थी या वन थे या जो सघन वन थे, वो सघन वन उस लावे के नीचे दब गए। और लावे के नीचे दबाव के कारण उसका अवसाद बन गया, और वो अवसाद समय अंतराल के बाद, वो समय करोड़ों वर्षों के बाद वो कोयला बन गया। क्या बन गया? कोयला बन गया। जो कम दबाव था वो कोयला बन गया, जो अत्यधिक दबाव है, जिसके ऊपर अत्यधिक प्रेशर हुआ है ना, उसका रासायनिकरण करके उसका ही कोयले का ही अपर रूप जो हीरा बना है ना। तो ये हमें उन्हीं चट्टानों के अंतर्गत से पाया जाता है। तो कोयले का निर्माण इस प्रकार हुआ। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पूरे भारत के जितना भी कोयला उत्पादित होता है, सर्वाधिक कोयला कहाँ से उत्पादित होता है? तो झारखंड से उत्पादित होता है। कहाँ से उत्पादित होता है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड में कौन सा पठार है? तो झारखंड में कौन सा पठार है देखा था आप लोगों ने, है ना। क्यों? कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, है ना। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। उसी पठार को हम क्या कहते हैं कि भारत का रूर। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। रूर क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी का एक क्षेत्र है। कौन सा? रूर। जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, वहां से विश्व का सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। और वो कोयला किस नदी के ऊपर डोन किया जाता है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो जर्मनी के किस नदी के ऊपर कोयले का ड्रोन किया जाता है? तो राइन नदी के ऊपर। कौन सी नदी? राइन नदी के ऊपर, है ना। जर्मनी की राइन नदी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में कोयला इधर से उधर ले जाया जाता है। उसके बावजूद भी वो नदी विश्व की सबसे साफ नदियों के अंतर्गत आती है। कौन सी? सबसे राइन नदी, जो कि सबसे व्यस्त नदी है, सबसे साफ नदी है, राइन नदी, है ना। उसके अंतर्गत कहाँ पे? जर्मनी के अंतर्गत। तो भारत का रूल कैसे करते हैं? तो भारत का रूल कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि यहाँ से ही सर्वाधिक मात्रा में भारत का सर्वाधिक कोयला यहीं से निकाला जाता है। झारखंड में कितनी? 132। कितनी टोटल? 132 खदानें। कितनी खदानें? 132 खदानें। 132 कोयला खदानें। टोटल कितनी? 132 कोयला खदानें। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 64 कोयला खदानें हैं। और भारत में टोटल 476 कोयला खदानें। कितनी? 476 कोयला खदानें। और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 64 कोयला खदान है। इस प्रकार देखेंगे हम तो भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश 8.54% के साथ, कितने? 8.54% के साथ 5वां स्थान रखता है। किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से, अगर कोयला उत्पादन की दृष्टिकोण से देखते हैं तो 18.50%, पूरे भारत का 18.50% कोयला अकेले मध्य प्रदेश से उत्पादित होता है। कितना? 18.50%। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन तो उत्पादन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उत्पादन के दृष्टिकोण से तो इसका स्थान कौन सा आता है? तीसरा स्थान आता है। पहले नंबर पर कौन सा आता है? झारखंड आता है। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आता है अपना
मध्य प्रदेश। और भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भंडारण का 8.54% भंडारण मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। इस दृष्टि से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडारण की दृष्टि से राज्य हुआ। कौन सा? 5वां। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा। तो मध्य प्रदेश में कितनी कोयला खदान है? 64 कोयला खदान है। इन कोयला खदानों के बारे में देखते हैं कि कोयला खदानें कहाँ कहाँ है और इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की जो कोयला खदान है इन्हें 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो शाहपुर तवा पेटी। कौन से? शाहपुर तवा पेटी, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कहाँ कहाँ बांटा गया? मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और शाहपुर तवा क्षेत्र। कौन सा? शाहपुर तवा क्षेत्र, है ना। इन 3 भागों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कोयला क्षेत्र को बांटा गया। अब इन 3 भागों में देखते हैं अपन कि कौन कौन सी खदानें आती हैं। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है एक उमरिया कोयला पेटी। कौन सी? उमरिया कोयला पेटी। उमरिया कोयला पेटी के अंतर्गत 3 कोयला खदानें। कौन कौन सी? उमरिया, जोइला, कोरार। उमरिया, जोइला और कोरार। उमरिया कोयला पेटी के अंदर कितनी खदानें? 3 खदानें। कौन कौन सी? उमरिया, जोइला और कोरार। ये उमरिया कोयला पेटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी कोयला पेटी है। कौन सी? सबसे छोटी कोयला पेटी, जो 15.5 किलोमीटर यानी 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितने? 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई उमरिया कोयला पेटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी कोयला पेटी है। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यही पे मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला पेटी भी आती है। कौन सी आती है? तो सोहागपुर कोयला पेटी, जो कि 41-42 वर्ग किलोमीटर, कितने? 41-42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितने? 41-42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो कि शहडोल के उत्तरी भाग से, कहाँ से? यह शहडोल जिला है, इसके उत्तरी भाग से स्टार्ट होती है ना। शहडोल के उत्तरी भाग से स्टार्ट होती है और ऊपर यहाँ पर रीवा जिला है ना। रीवा जिला यहाँ इस क्षेत्र में आता है, ये समझने के लिए सिर्फ बताया गया है। तो यहाँ से देखते हैं अपन तो शहडोल के उत्तरी क्षेत्र से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? रीवा के दक्षिणी भाग तक। कहाँ से? शहडोल के उत्तरी क्षेत्र से रीवा के दक्षिणी भाग तक फैली हुई है। कौन सी? सोहागपुर कोयला पेटी, जो कि 41-42 वर्ग किलोमीटर, 4142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला पेटी है। कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला पेटी। तो क्या देगा मैं? मध्य प्रदेश की सबसे छोटी कोयला पेटी उमरिया कोयला पेटी, कहाँ? 15.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ फैली हुई है, जो कि उमरिया जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर इसके साथ कौन कौन सी आती है? तो उमरिया की खदान, जोइला खदान, कोरार खदान। कौन कौन सी? उमरिया, जोइला और कोरार खदान। शहडोल के अंतर्गत शहडोल से रीवा के बीच में सोहागपुर कोयला पेटी, कितने? 4142 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल। ये दोनों कोयला पेटी कहाँ आती है? तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंगरौली के अंतर्गत, कौन सी? सिंगरौली जिले के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र है वो है सिंगरौली कोयला पेटी। कहाँ है? सिंगरौली कोयला पेटी है। अब सिंगरौली कोयला पेटी की एक विशेषता है। क्या विशेषता है यहाँ की? यहाँ पर विश्व की सबसे मोटी परत दूसरे नंबर की, कौन सी? विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी परत और भारत की सबसे मोटी परत, यानी 136 मीटर मोटी परत पाई जाती है। कितनी? कोयले की 136 मीटर मोटी परत पाई जाती है सिंगरौली कोयला पेटी के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये देखेंगे तो भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली कोयला पेटी के अंदर। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत? मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। और विश्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी कोयला की मोटी परत पाई जाती है। इस प्रकार क्या है? मध्य भारत कोयला पेटी, है ना। इसके अंदर कौन कौन से देखिए अपने? उमरिया, रीवा, ये अपने उमरिया, सोहागपुर और सिंगरौली कोयला पेटी, 3 कोयला पेटी आई मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंदर, जिसमें ही सबसे छोटी उमरिया और सबसे बड़ी सोहागपुर कोयला पेटी होगी। अब देखते हैं अपन दूसरी कोयला पेटी कौन सी है। तो दूसरी कोयला पेटी के अंतर्गत आता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत मोहन पानी कोयला पेटी आती है एक, तो जो कहाँ है? जबलपुर के अंदर मोहन पानी कोयला पेटी, है ना। दूसरी आती है शाहपुर तवा पेटी। कौन सी आती है? शाहपुर तवा पेटी। और दूसरी आती है छिंदवाड़ा के अंतर्गत 2 कोयला पेटी, पेंच कोयला पेटी, कानन कोयला पेटी। कहाँ है? पेंच और कानन, है ना। इस प्रकार देखेंगे अपन तो ये सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं पूरे, है ना। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आती है? शाहपुर तवा पेटी, मोहन पानी कोयला पेटी, शाहपुर तवा पेटी, मोहन पानी कोयला पेटी, है ना। ये दोनों किसके अंतर्गत जाएगी? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। और पेंच कोयला पेटी और कानन कोयला पेटी, जो कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत, ये भी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है
कहाँ सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको कोयले की अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहा जाता है। किसका, कोयले का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। और मध्य भारत कोयला क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो विंध्य का कोयला क्षेत्र। कहा है, विंध्य का कोयला क्षेत्र। इस एक और नाम से जाना जाता है, विंध्य का कोयला क्षेत्र, है ना। मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग में ही कोयला पाया जाता है। ये इधर ही आ गया मध्य प्रदेश की इस साइड में, यहाँ पर छत्तीसगढ़, जहाँ पर बस्तर का पठार है ना, दंडगाने का पठार आ गया। उसकी इधर आ गया अपना झारखंड, है ना। छत्तीसगढ़ के इधर साइड में आ गया झारखंड। तो झारखंड में ही तो अपना भारत का जो छोटा नागपुर का पठार आ गया, है ना। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में, कौन से, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ना, इधर ही मध्य कोयला क्षेत्र आ गया, इधर ही सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आ गया, है ना। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी पेटियां है सतपुड़ा, तो एक तो होगी मोहन पानी कोयला पेटी, जो कहाँ है, जबलपुर के अंदर। कहाँ है, मोहन पानी कोयला पेटी, जो जबलपुर के अंदर। क्वेश्चन आता है मोहन पानी कोयला पेटी का अवस्थित है, तो कहाँ है, जबलपुर के अंदर। दूसरी देखेंगे अपन शाहपुर तवा कोयला पेटी। कौन सी, शाहपुर तवा कोयला पेटी। ये कहाँ से फैली हुई है, तो ये बैतूल के उत्तरी भाग से, कहाँ, बैतूल के उत्तरी भाग से लगाकर होशंगाबाद जिले में फैली हुई, बैतूल होशंगाबाद जिले में फैली हुई। कौन कौन सी, शाहपुर तवा पेटी। तो इसके अंतर्गत कितने खदान है, 4 खदान आती है। शाहपुर तवा कोयला पेटी के अंतर्गत 4 खदान, कौन कौन सी, याद रखना है यहाँ पे, आईएमपी थोड़ा। पाथरखेड़ा, दुलहरा, कौन सी, पाथरखेड़ा दुलहरा, पाथरखेड़ा दुलहरा। मदनीपुर, कौन से, पाथरखेड़ा दुलहरा मदनीपुर। तांदसी, पाथरखेड़ा दुलहरा मदनीपुर, मदनीपुर और तांदसी, ये 4 कोयला खदानें कहाँ आती है, शाहपुर तवा पेटी के अंतर्गत आते हैं, जो कहाँ से, बैतूल जिले से लगाकर, बैतूल जिले के उत्तरी भाग यानी बैतूल जिले से होशंगाबाद जिले तक फैली हुई है। उसके बाद देखेंगे अपन छिंदवाड़ा में 2 कोयला पेटी है, या 2 कोयला क्षेत्र है। कौन कौन से हैं, एक तो पेंच कोयला पेटी, जो कि क्या है, पेंच नदी के किनारे पे। कहाँ पे, पेंच नदी के किनारे पे। कौन सी, पेंच नदी के किनारे पहुंचे हैं, पेंच कोयला पेटी। उसके बाद देखेंगे छिंदवाड़ा में एक और कानन कोयला पेटी, जो कि कानन नदी के किनारे पे। कौन सी, कानन नदी के किनारे पे, है ना। पेंच कोयला पेटी पेंच नदी के किनारे पे, कानन कोयला पेटी कानन नदी के किनारे पे। यहाँ पर नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो पेंच कोयला पेटी कहाँ पे, पेंच नदी है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पेंच कोयला पेटी रखा गया, और कानन नदी के नाम पर इसका नाम कानन कोयला पेटी रखा गया, है ना। छिंदवाड़ा कितनी, 2, पेंच कानन। छिंदवाड़ा कितनी, पेंच कानन। होशंगाबाद में कौन सी, होशंगाबाद से बैतूल तक शाहपुर तवा। होशंगाबाद से बैतूल तक शाहपुर तवा। कौन सी, होशंगाबाद से बैतूल तक शाहपुर तवा। और जबलपुर में कौन सी, मोहन पानी कोयला पेटी। कौन सी, मोहन पानी कोयला पेटी। इस प्रकार ये मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र हो गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कोयला कितना उत्पादन, 18.50%। भंडारण कितना, 8.54%। भारत में टोटल कितनी कोयला खदान है, 476। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी, 64 कोयला खदान। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश के मतलब कि जो कोयला का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो 84% यानी 84% कोयला का उत्पादन विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों को वितरित किया जाता है। क्या से, तो 84% जो कोयला का उत्पादन होता है वो विद्युत वितरण करने वाले, जो विद्युत बनाती है, उन कंपनियों को वितरण किया जाता है। और 16% कोयला रेल इंजन कारखानों और बाकी रसायन उर्वरकों या दूसरे अन्य कारखानों के अंतर्गत दिया जाता है। कितना, 16%। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कोयला को अपन ऊर्जा की जननी भी कहते हैं। किसकी, ऊर्जा की जननी कहते हैं, ऊर्जा की जननी कहते हैं किसको, कोयला को। कोयला को ऊर्जा की जननी कहते हैं। और इसके साथ साथ कोयला को अपन ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार हमने देखा कोयला क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं अपन मैग्नीज क्षेत्र। मैग्नीज उत्पादन में क्या, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश 32.10% के साथ, है ना। पूरे भारत का 32.10% मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश अकेला करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को अपन मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसने, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, ये 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार है कि 32.10% पूरे भारत का 32.10% मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को, मैग्नीज नगरी के नाम से जानते हैं। मैग्नीज का उपयोग कहाँ से निकलता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कहाँ से निकलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, है ना। धारवाड़, मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है कि धारवाड़ चट्टानें कौन सी चट्टानें होती है,
है ना। अब मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीज के साथ लोहा, मैग्नीज और लोहा का मिलाकर इसका इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नीज। क्या कहते हैं, मैग्नीज प्लस लोहा मिलाकर जो इस्पात बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नीज। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नीज। तो यहाँ पर देखते हैं अपन तो 2020-19 की रिपोर्ट के अनुसार 32.10% के साथ मैग्नीज मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीज यहीं पर उत्पादित होता है ना। दूसरा, भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। भंडारण में ओडिशा फर्स्ट नंबर पर है, जहाँ पर 44% भंडारण मध्य प्रदेश के ओडिशा के अंतर्गत मैग्नीज का होता है। कितना, 44%। तो 4.32.10% प्रथम मैग्नीज कहाँ से निकाला जाता है, तो मध्य प्रदेश की कौन से, भारवेली मैग्नीज खदान। कौन सी, मध्य प्रदेश की भारवेली मैग्नीज खदान, है ना। कहाँ देखते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश की भारवेली मैग्नीज खदान से सबसे ज्यादा मैग्नीज निकाला जाता है। इसके अलावा अपन मैग्नीज देखेंगे तो मैग्नीज कहाँ से निकाला जाता है, तो मैग्नीज निकाला जाता है झाबुआ के अंतर्गत। ये झाबुआ क्षेत्र है, झाबुआ के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ पे, झाबुआ के आसपास का क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं मैग्नीज खदान कौन कौन सी। एक तो भारवेली मैग्नीज खदान, दूसरी आती है गोवई मैग्नीज खदान। कौन सी, गोवई मैग्नीज खदान। तीसरी आती है कजली मैग्नीज खदान, डोगरी मैग्नीज खदान और थांगला मैग्नीज खदान। कितनी, भारवेली, गोवई, कजली, थांगला और डोगरी। डोगरी, थांगला। कहाँ पे, झाबुआ के अंदर। कजली, डोगरी, थांगला कहाँ पे, झाबुआ के अंतर्गत। कजली, डोगरी, थांगला यहाँ पे कौन सी है, तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत है गोवई मैग्नीज खदान। कौन सी, गोवई मैग्नीज खदान। और बालाघाट के अंतर्गत है भारवेली मैग्नीज खदान। बालाघाट की जो भारवेली मैग्नीज खदान है, यहीं से सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से, पूरा भारत का जो 32.10% मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, उसमें से 32.10% में से भी 30% मैग्नीज भारवेली मैग्नीज खदान से निकाला जाता है। कहाँ से, भारवेली मैग्नीज खदान से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। कहाँ की, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पे है, अपने बालाघाट जिले के अंतर्गत भारवेली मैग्नीज खदान है ना। तो क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान, भारवेली मैग्नीज खदान, है ना। इसके अलावा बालाघाट के अलावा भारवेली मैग्नीज खदान के अलावा गोवई मैग्नीज खदान, है ना। इधर देखेंगे झाबुआ के अंदर 3 मैग्नीज खदान कौन कौन सी, कजली, डोगरी, थांगला। यहाँ पर मैग्नीज के अलावा झाबुआ के अंदर को और कौन कौन से थे, तो झाबुआ में मैग्नीज के अलावा रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट और अपने एस्बेस्टोन। कौन सा, एस्बेस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट। कैसे थे, झाबुआ के लोग ऐसे ही थे। कैसे थे, रॉकिंग थे। क्यों रॉकिंग थे, क्योंकि वो डोलते रहते थे। तो क्या हो गया था, एस्बेस्टन, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। उसके अलावा मैग्नीज की 3 खदान है। कौन कौन सी, कजली मैग्नीज खदान, डोगरी मैग्नीज खदान और थांगला मैग्नीज खदान। इधर देखेंगे अपन तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत गोवई मैग्नीज खदान और बालाघाट के अंतर्गत कौन सी, अपनी भारवेली मैग्नीज खदान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। उसके बाद देखेंगे अपन तांबा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत तांबा सर्वाधिक मात्रा में कितना, 53.20%। कितना, पूरे भारत का 53.20% मैग्नीज तांबा कहाँ से निकाला जाता है, तो मलाजखंड तांबा खदान से। कहाँ से, मलाजखंड तांबा खदान। कहाँ पे आ गई है, ये भी बालाघाट के अंतर्गत। तो बालाघाट तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में भारत का मध्य प्रदेश का सबसे नंबर 1 जिला आ गया। कौन सा, नंबर 1 जिला, बालाघाट जिला। क्वेश्चन अगर जिले से आता है कि भारत का सर्वाधिक तांबा और मैग्नीज कहाँ से उत्पादित होता, तो जिला पूछता तो बालाघाट, प्रदेश पूछता तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है तो बालाघाट जिले से। और खदान पूछता है तो सर्वाधिक खदान भारवेली मैग्नीज खदान, है ना। तांबा पूछता है तो मलाजखंड तांबा खदान। और मलाजखंड तांबा कहाँ से, तो बालाघाट की जो बेहर तहसील है। कहाँ से, बेहर तहसील है। कौन निकालता है इसे, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कंपनी 1972 से यहाँ से तांबा निकाल रही है। कहाँ से, मलाजखंड मैग्नीज खदान से। कहाँ से, मलाजखंड मैग्नीज खदान से। कौन सी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कब से, 1972 से, है ना। कितना निकलता है यहाँ से, तो पूरा भारत का 53.20%। कितना, 53.20% तांबा मलाजखंड मैग्नीज खदान से निकलता है। इस प्रकार देखा कि तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है। कितने, प्रथम नंबर पे। तो तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है। मैग्नीज उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है। और हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है। तो यहाँ देखते हैं अपन हीरा के बारे में। कहा, हीरा कहाँ से निकलता है, हीरा सर्वाधिक मात्रा में
यानी कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का 90% हीरा, लगभग पूरा भारत का 90% हीरा कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के पटना, सतना और छतरपुर वाले इलाके से, है ना। उसमें भी सबसे ज्यादा हीरा कहाँ से निकलता है? तो सबसे ज्यादा हीरा निकलता है पन्ना से। कितना? पन्ना से, मध्य प्रदेश का पन्ना से। कौन सा? पन्ना से। यहाँ पर पन्ना की कौन सी खदान है? हिनोता हीरा खदान और रामखेरिया हीरा खदान। पन्ना में कितनी खदान है? 2 खदान है। कौन काय की? हीरे की। कितनी खदान है पन्ना में? 2 खदान है। कौन कौन सी? एक तो हिनोता हीरा खदान, दूसरी रामखेरिया हीरा खदान। कौन सी? हिनोता रामखेरिया, हिनोता रामखेरिया। हिनोता हीरा खदान कहाँ पे आ गई? तो भागीरथी नदी के तट पर। हिनोता हीरा खदान के का जो है कहाँ पे है? भागीरथी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे? भागीरथी नदी। और रामखेरिया जो खदान है वो किस नदी के तट पे? तो वो किलकिला नदी के तट पे है। कौन सी? किलकिला नदी, है ना। हीरा कहाँ पे? किलकिला नदी के तट पर। हीरा का काय का अपने कार्बन का ही एक अपर रूप है। किसका? कार्बन का ही अपर रूप है, जिसका जिसका उपयोग काय में किया जाता है? तो कांच काटने में। हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। उसके अलावा एक बहुमूल्य धातु के रूप में भी किया जाता है। किसका? बहुमूल्य, है ना, है ना। कहाँ पे? तो पन्ना में 2 खदान कौन कौन सी देख ली हमने? हिनोता हीरा खदान देखी एक तो, दूसरी देखी रामखेरिया हीरा खदान। कौन सी? रामखेरिया हीरा खदान। तो हिनोता हीरा खदान कहाँ पे? भागीरथी नदी के तट पे। रामखेरिया हीरा खदान कहाँ पे? किलकिला नदी के तट पे। उसके बाद देखेंगे अपन तो छतरपुर के अंतर्गत कौन सी हीरा खदान है? तो अंगोरा हीरा खदान। कहाँ पे? अंगोरा हीरा खदान। कहाँ पे आ गई है? तो अंगोरा हीरा खदान छतरपुर के अंतर्गत। उसी प्रकार देखेंगे सतना के अंदर, तो सतना में पन्ना से लगाकर सतना तक। कहाँ? पन्ना से लगाकर सतना तक तो मझगवा एवं कोटारिया हीरा खदान है। पन्ना और सतना दोनों के बीच में, पन्ना जिले और सतना जिले के दोनों के बीच में कौन सी? मझगवा एवं कोटारिया। मझगवा एवं कोटारिया हीरा खदान है, जो कि पन्ना और सतना दोनों के बीच में। तो हीरे की कितनी खदान है? 4 खदान है। कौन कौन सी? मझगवा है कोटारिया, जो कहाँ गए? पन्ना और सतना, मझगवा एवं कोटारिया। दूसरी आती है हिनोता हीरा खदान, जो कि पन्ना के अंदर है। किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। साफ रामखेरिया खदान कहाँ पे? किलकिला नदी के तट पर। ये भी पन्ना के अंतर्गत। छतरपुर के अंतर्गत देखेंगे तो अंगोरा हीरा खदान। कौन सी? अंगोरा हीरा खदान, है ना। यह कहाँ पे है? छतरपुर के अंतर्गत ना। तो यहाँ से हीरा निकालने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कौन? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, है ना, एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसको बोलते हैं अपन एनएमडीसी। क्या? वो हीरा उत्पादन का, हीरा निकालने का काम करती है ना। सर्वाधिक मात्रा में हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मात्रा में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इस प्रकार मैग्नीज नगरी, मध्य प्रदेश को क्या कहेंगे अपन? मैग्नीज नगरी, तांबा नगरी और हीरा नगरी। ये तीनों नाम मध्य प्रदेश के अन्य नाम आए। कौन कौन से नाम हो गए? तो मध्य प्रदेश का अन्य नाम हीरा नगरी, तांबा नगरी और मैग्नीज नगरी। किस कारण से? कि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन के करने के कारण मैग्नीज नगरी, सर्वाधिक तांबा उत्पादित करने के कारण तांबा नगरी और सर्वाधिक मात्रा में हीरा उत्पादित करने के कारण कौन सी नगरी? हीरा नगरी, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा मध्य प्रदेश के खनिज के भाग 2 में कि कहाँ पे कौन कौन सी कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे कौन कौन सी मैग्नीज खदान है, कहाँ हीरा खदान है, सर्वाधिक मात्रा में हीरा कहाँ से निकलता है ना। उसके अलावा देखा हमने कि सबसे बड़ी मोटी कोयले की परत सिंगरौली, कितनी? 136 मीटर। सर्वाधिक मात्रा में हीरा कहाँ से निकलता है? तो पन्ना की हिनोता हीरा खदान से। सर्वाधिक मात्रा में तांबा कहाँ से निकलता है? महाराजखंड तांबा खदान से। सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज, बारबेरी मैग्नीज खदान। सर्वाधिक कोयला कहाँ से? सर्वाधिक कोयला मतलब सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला पेटी। सबसे छोटी कोयला पेटी उमरिया कोयला पेटी। कितना वर्ग किलोमीटर? 15.5 वर्ग किलोमीटर। रीवा और शहडोल कितनी? 41.42 वर्ग किलोमीटर, है ना। इस प्रकार हमने कोयला क्षेत्र के बारे में देखा।